25 फरवरी 2025 की सुबह 6:30 बजे या 7 बजे का आसपास का वक्त हो रहा था। एक लड़की ने अपने दोस्त को फ़ोन मिलाया और फ़ोन पर वो हेलो बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इधर से रोने की आवाज़ आ रही थी। दोस्त पूछने लगती है कि आखिरकार इतनी सुई सुबह फ़ोन किया है और तुम क्यों रो रही हो? परेशान क्यों हो? अगर कोई बात है तो मुझे बता सकती है। वो लगातार रोए जा रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करे, कहाँ से ना करे। उसके दोस्त ने तसल्ली दी और जब तसल्ली दी तो उसने पूछा कि आखिरकार बात क्या है? ये तो तुम रो लो या फिर मुझे अपनी बात बता दो। लड़की ने अपनी बीती हुई कहानी बताई। कहानी सुनने के बाद उसकी दोस्त परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम अभी बस स्टॉप से कितनी दूरी चली आई हो? तो उसने कहा कि अभी ज़्यादा दूर नहीं आई हूँ। तभी वो कहती है कि यहाँ से जहाँ भी हो उ उतर जाओ। उतरने के बाद किसी भी वाहन से सीधा वहीं पहुँचो, नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाना। जो सॉरी की सॉरी बातें तुमने तुमने मुझे बताई है, वही बातें जाके पुलिस स्टेशन में बताना। और जैसे ही दोस्त ने ये बात कही, उसकी तसल्ली दी। उसने कहा कि अगर तुम ऐसी ही चली गई तो हो सकता है ना जाने कितनी बहन बेटियों के साथ विषय में ऐसा हो, इसीलिए तुम वापस जाना ही पड़ेगा। दोस्त ने कहा कि दोस्त की बात मानकर वो 26 साल की लड़की आखिरकार पुलिस स्टेशन जाती है, रोते हुए, और अपनी कहानी बयां करती है। अब इसके बाद ये कहानी केवल पुलिस स्टेशन तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि पूरे महाराष्ट्र में फैल जाती है। चाहे विपक्ष हो या फिर मीडिया हो, हर जगह सवाल उठने शुरू हो जाते हैं कि कहीं भी कोई ऐसी जगह हो जहां पर लड़कियां सुरक्षित हो सकती है। इस बात को लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं कि फिर महाराष्ट्र सरकार गिर जाती है और महाराष्ट्र सरकार इस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा लेती है। आज की कहानी सुनने के बाद शायद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसी कौन सी जगह है जहां लड़कियां सुरक्षित रह सकती हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार और आप सभी का मेरा YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो सच्ची घटना है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश के पुणे शहर की। दरअसल 25 फरवरी 2025 की सुबह लगभग 5:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। इसी बीच में एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 26 साल के आसपास होती है, जो घरों में काम करती थी और उसे अपने गांव जाना था। गांव जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी। बल्कि 5:30 बजे नहीं, बल्कि 5 बजे के आसपास का वाक्य रहा होगा। जैसे अंधेरा था, वो लड़की इंतजार कर रही थी कि कोई बस उसके गांव की तरफ जाएगी तो उसमें बैठ जाएगी। और इसी बीच में एक लड़का आता है जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास होती है। वो आता है और हाथ जोड़कर नमस्ते करता है और कहता है कि दीदी नमस्ते, आप ठीक हो? लड़की थोड़ा सकपका जाती है, कहती है कि भैया मैंने तो आपको नहीं पहचाना। उसने कहा कि आपने नहीं पहचाना, लेकिन मैं आपको पहचान लिया। शायद आप बस का इंतज़ार कर रही हैं, आपको अपने गांव जाना है, अपने घर जाना है। जैसे ही लड़की ने ये बात सुनी, लड़की एकदम खुश हो जाती है। हाँ, जाना तो गांव है। लड़का पूछता है कि कौन सा गांव जाओगी, कहाँ जाना है आपको? दरअसल पुणे का ये जो स्टेशन है जिसका नाम है स्वर घाट, बस स्थापना नाम का है। इस स्वर घाट का जो वो कहता है, तो यहाँ से पूरे महाराष्ट्र प्रदेश के लिए बस मिलती है। आप बस मुझे ये बताओ कि आपको जाना किस जगह है। लड़की कहती है कि मुझे सातारा जिले का एक गांव लगता है फलटन, वहां जाना है। लड़का कहता है कि दीदी परेशान क्यों होती है, आइए मैं आपको बस तक लेके चलता हूं। वो लड़का बस स्टॉप पे एक बस खड़ी हुई थी जो कि SSTRT यानी कि महाराष्ट्र राज्य सरकार परिवहन निगम की जो कि बस थी, जिसका नंबर होता है MH06 बैंड 3019, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था
शिव शाही वो बस में खड़ी है और एयर कंडीशन बस होती है। एयर कंडीशन का बस के पास जाकर खड़ा कर देता है और दीदी आप जाकर इसमें बैठ जाओ। जैसे ही लड़की ने देखा बिल्कुल गाड़ी में अंधेरा हो रहा था, क्योंकि अभी तो सूरज भी नहीं निकला था, अंधेरा हो रहा था। लड़की ने कहा कि भैया ये तो बिल्कुल अंधेरा हो रहा है गाड़ी के अंदर। वो कहता है कि आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, टॉर्च जाकर जला के अगर देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। कई ऐसे यात्री हैं जो रात भर के थके हुए थे, सो रहे हैं, इसीलिए बस थोड़ी देर में चलने वाली है। और जब लड़की को ये कहा गया कि जाके अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर अंदर जाकर देख सकती हो तो यात्री वहाँ दिखाई देंगे, तो आप अंदर रुकना नहीं, दिखाई दे तो अपने आप चले जाना। लड़की को भरोसा हो गया। वैसे भी इतने प्यार से जो बात कर रहा था, दीदी करके बात कर रहा था, उसने इतनी जान पहचान तो बना ली। जो दावा कर रहा था कि पिछले 10 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, देखती ही सवारी को पहचान लेता हूँ कि उसे कहीं ना कहीं जाना होता है। लड़की जैसे ही अंदर जाती है, एयर कंडीशनर बस होती है, उसकी खिड़कियाँ तो खैर हमेशा बंद रहती है क्योंकि शीशे से वो पैक होती है और खिड़कियाँ भी वैसे ही बटन से बंद होती है। वैसे जैसे हाथ से बंद करते हैं वैसे नहीं खोलती है। खिड़की खुली हुई थी। लड़की जैसे ही अंदर जाती है, अंदर जाने के बाद उसने टॉर्च जलाकर देखा तो टॉर्च जलाने के बाद पता चलता है कि जिस खिड़की से वो अंदर आई थी वो खिड़की बंद हो चुकी थी। अब बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, कोई मौका नहीं था। और उस लड़की के सामने वो लड़का खड़ा हुआ था जो कुछ देर पहले उसको दीदी दीदी करके बता रहा था। और इसके बाद लड़के ने, जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास रही होगी, उस 26 साल की लड़की के साथ गंदा काम किया, घिनौना कृत्य किया। जब उसका मन भर जाता है तो वो लड़की चीखती है, चिल्लाती है, अपनी जान बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो आवाज़ें भी थी जो बाहर निकल ही नहीं रही थी। लड़की समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार बात क्या है। दरअसल एयर कंडीशनर होने की वजह से वो आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी। हालांकि थोड़ी थोड़ी चहल आदमी भी होने लगती है, आसपास बसें भी खड़ी हुई थी, इक्का दुक्का लोग भी यहाँ आ रहे थे, जा रहे थे। उसके बाद वो आरोपी, वो दरिंदा, वो हैवान उस लड़की के साथ गंदा काम करके आराम से वहाँ से निकल जाता है और भाग जाता है। और वो लड़की अपने कपड़े को समेट कर समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार करे तो क्या करे। यहाँ से घर जाने के लिए वो सुबह सुबह खड़ी हुई थी और उसके साथ रेप जैसी घटना हो जाती है। उसके बाद वो लड़की यहाँ से निकलती है, किसी से पूछती है कि मुझे अपने गांव जाना है। फिर वो गांव के लिए बस पकड़ती है। लेकिन जो भी उसके साथ अभी बीता, परेशानी जो उसने महसूस की, सब उसके मन ही मन में चल रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे न करूं, कहाँ जाऊं। तब उसने अपनी एक ख़ास दोस्त को फ़ोन लगाती है और ख़ास दोस्त कहती है कि मेरे साथ ये घटना हुई है, आप ये घटना। फिर वो लड़की जोड़ लगाती है, कहती है कि जो हुआ इसको भूलने की कोशिश मत करना, बल्कि पुलिस स्टेशन जाना और एफआईआर दर्ज कराना। अब वो लड़की जाके सीधा पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस स्टेशन जाने के यानी कि स्वेरघाट पुलिस स्टेशन जाने के बाद पूरी घटना बयां करती है। और पूरी कहानी बयां करने के बाद पुलिस इस मामले को बेहद गंभीर रूप से लेती है और कहती है कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, हम जितनी जल्दी हो सकेगा इस आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे, पकड़ लेंगे। और ये मामला फिर सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल हो जाता है, शुरू हो जाता है कि देखते ही देखते पूरे महाराष्ट्र भर में फैल जाता है। पुलिस पर दबाव पड़ जाता है और साथ ही सरकार पर भी दबाव पड़ जाता है। सरकार सीधे सीधे यानी कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आदेश करते हैं कि जितने जल्दी हो सके इस आरोपी को
जितनी जल्दी हो सके इस आरोपी को गिरफ्तार कर दिया जाए। और अब गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने ये देखा कि आखिरकार लड़का कौन है, कैसे पता चलेगा ये वाकई वो रोडवेज डिपो का है या फिर कि बाहर का है, कहाँ से आया है। तभी सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए और सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद पता चलता है कि ये लड़की एक लड़के के साथ आ रही थी और उसके चेहरे पर हालांकि मास्क लगा हुआ था, लेकिन पुलिस ने कई घंटे की मकसद के बाद आखिरकार उसको पहचान लिया जाता है और आसपास के लोगों को दिखाया कि ये लड़का कौन है। तो उन्होंने बताया कि ये लड़का, इसका नाम है दत्तेंद्र रामदास गाड़े। दरअसल इसकी उम्र 37 साल के आसपास है। अब इसके बारे में पता चलता है कि इसके तो ऊपर कई सारे मुकदमे हैं, जिसकी डकैती का है, चोरी का है, इस तरह के मुकदमे हैं। और साल 2019 में ये एक ज़मानत पर भी रिहा हो चुका है, मतलब बाहर निकल चुका था। उसके बाद भी ये गैंगस्टर टाइप का आदमी जो है, ना केवल इसकी मानसिकता गंदी है बल्कि ये एक क्रिमिनल माइंड्स लड़का है। अब इसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने 13 टीम बनाई, खोजी कुत्ते की व्यवस्था से ड्रोन का सहारा लिया। और लेकिन इस घटना को ये होती है 25 फरवरी की 2025 की सुबह लगभग 5:30 बजे के आसपास और 27 फरवरी 2025 की शाम हो जाती है, लेकिन आरोपी गिरफ्तार नहीं होता है। तब जाके सरकार ये कहती है कि इसके बारे में कोई सूचना देगा तो उसको 1 लाख का इनाम दिया जाएगा। इसीलिए जिसको भी पता हो कि ये किसका नाम है, दत्तेंद्र रामदास गाड़े, जहाँ भी मिलता है, जहाँ भी दिखाई दे, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है, उसको 1 लाख का इनाम दिया जाएगा। जल्दी से जल्दी इसके बारे में जानकारी दी जाए। अब ये मामला तो हाईलाइट हो ही जाता है। अब शिव सेना जो कि यूबीटी होती है, उनके नेता लोग वहाँ पर आते हैं, हंगामा शुरू हो जाता है। और अगले दिन यानी कि 26 फरवरी को हंगामा शुरू होता है और तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। तभी एक नेता होते हैं जिसका नाम होता है वसंत मोरे। वसंत मोरे ऐसे ही अपने कुल साथियों के साथ रिपोर्टिंग करते घूम रहे थे, यानी कि अब वो जिसके हाथ में मोबाइल वही एक पत्रकार भी बन जाता है। और नेता तो खैर नेता ही होते हैं, डिपो के पीछे हो या गाड़ी के खड़ी हुई हो, बेकार सी हालत में गाड़ी होती है, उसके शीशे भी टूट गए थे, उस गाड़ी में चले जाते हैं। यानी कि उनको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन देता है कि आपको डीपी के पीछे जाना चाहिए, वहाँ एक बस खड़ी दिखाई देगी। जब उस बस के अंदर जाते हैं तो कई महिलाओं के उसमें साड़ी, कपड़े वगैरह भी साथ ही साथ उसमें कॉन्डम भी पड़े हुए थे। उन कॉन्डम को देखने के बाद, उन बस की स्थिति को देखने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे क्या सस्ते लॉज के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि ये पहली घटना नहीं थी, इसमें पहले भी कई बेटियों, कई बहनों के साथ इसी तरह की घटना ज़रूर हुई होगी। जिस तरह से वहाँ पर सबूत मिल रहे थे, यानी कि कॉन्डम जैसी चीज़ें मिल रही थी, आपत्तिजनक सामान मिल रहे थे, लड़कियों की, महिलाओं के कपड़े जो मिले थे, अब उसको लेकर सरकार और भी दबाव पड़ने लगता है कि आखिरकार पुलिस इस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पूरी कोशिश करती है। मुख्यमंत्री भी साफ साफ बोल दिए कि चाहे वो डिप्टी सीएम हो या फिर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो, उनको साफ साफ बोल दिया जाता है कि आरोपी चाहे कोई भी हो, किसी का भी रिश्तेदार हो, किसी का खास आदमी हो, व्यक्ति हो, कोई भी हो सकता है, लेकिन उसको किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। कोशिश करेंगे उसको फांसी के फंदे तक पहुंचाएंगे। इसके लिए बस हमें थोड़ा समय चाहिए। और पुलिस ने जब मीडिया में जाकर रिपोर्ट की, बताया कि इस तरह की घटना हुई है, लड़की हमारे पास आई थी और हम पूरी की पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। परिवहन मंत्री, जिनका नाम होता है प्रताप सरनायक, उन्होंने 23 सुरक्षा गार्डों को बदलवा दिया। यहाँ पर जो सुरक्षा गार्ड लगे हुए थे बस स्टॉप पर, जो आखिरकार उनकी ड्यूटी कहाँ थी, वो क्या कर रहे थे, कि जिसकी बस भी आखिरकार कहाँ थे, कैसे उनके दरवाजे खुल गए, जबकि उनका ताल्लुक ना कोई कंडक्टर का था ना कोई ड्राइवर था। जब उन्हें किसी को सीधा लिंक नहीं था तो दरवाजे खुले कैसे?
एयर कंडीशन गाड़ी के दरवाजे तो सिर्फ जब तक चाबी नहीं लगेगी, तब तक बटन नहीं दबाया जाएगा, तब तक दरवाजे नहीं खुलेंगे। इसका मतलब किसी न किसी की ये सहमति है। अभी इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और इसके पीछे जितने भी आरोपी होंगे, पुलिस ऐसा दावा करता है कि उन्हें किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा और ये समाज को एक संदेश भी दिया जाएगा कि बुरे काम करने वालों का बुरा ही नतीजा होगा। साथ ही कुछ लोगों ने इस घटना को साल 2012 में जो दिल्ली में हुई थी, निर्भया कांड के साथ एक घटना हुई थी, उस घटना से इस घटना को जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि बसों में, खासकर सरकारी बसों में, रोडवेज की बसों में सब के सब लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और यहाँ से जो घटना घटी है वो रोडवेज बस में घटी है और सरकारी जगह पर घटी है। अगर सरकारी जगह, सरकारी वाहन ही सुरक्षित नहीं है, तो ऐसी कौन सी जगह है जहां पर लड़कियां, महिलाएं सुरक्षित हो सकती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको संकेत करना है। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।